इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, नोट्स बना लें सारे। एवरीबडी ओवर हियर गौर से सुनिएगा। नो डाउट इनमें से कुछ अगर हम ट्रिग्नोमेट्रीज की बात करें तो वो इंटीग्रेशंस हमारे पास हमारी डेटा बुकलेट्स में लिखी हुई है, आपके पास वो डेटा बुकलेट्स में भी लिखी हुई होती है। जैसे हमारे पास कुछ डिफ्रेंसिएशंस जो होती थी वो हमारी डेटा बुकलेट में लिखी होती थी, तो हम क्या करते थे, उनको वहीं से पिक कर लेते थे और वहाँ से हम उनको यूज़ करते थे। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी भी हैं जो कि इंटीग्रेशंस भी हमारे पास गिवन है, हमारी डेटा बुकलेट के अंदर लिखे हुए हैं। इफ़ आई ओपन योर डेटा बुकलेट ओवर हियर, तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इंटीग्रेशन के पोर्शन में, तो यहाँ पे ये कुछ लिखी हुई है, इस पर हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास साइन की डिफ्रेंसिएशन फिक्स थी, कॉस की डिफ्रेंसिएशन फिक्स थी, टैन की डिफ्रेंसिएशन फिक्स थी। अगर मैं डिफ्रेंसिएशन को ओपन करूं तो बिल्कुल इससे ऊपर हम लोगों ने इन सब की थी, राइट। फर्दर मोर अगर आप लोगों को ये वाली याद हो तो मैंने कहा था ये वाली हमें प्रूव करने के लिए भी आती हैं, तो हमने क्वेश्चंस भी किए थे जिसमें हमने ये प्रूफ भी किए थे। लाइकवाइज हमारे पास ये जो साइन, कॉस और सीकेंड है, इनकी भी कुछ फिक्स है, इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं। गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स एंड दिस इज डी एक्स, तो इसकी जो मेरे पास इंटीग्रेशन होती है दैट इज माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। सबको क्लियर है? साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज ऑफ एक्स है, इंटेग्रल जो है वो माइनस साइन ऑफ एक्स है। अब इसको जब कर रहे हो तो यहाँ पे एक एरर बन सकता है, इसलिए इसको डेटा बुकलेट से लाजमी एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई कर लिया करें। इसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज़ गिवन इन योर डेटा बुकलेट, तो यहाँ से इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंटीग्रेशन आती है दैट इज़ द इंटीग्रेशन फॉर द कॉज ऑफ एक्स, तो वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स प्लस सी एंड दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन योर डेटा बुकलेट, तो हम इसको यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिख देते हैं। सारों को सॉर्टेड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है दैट इज़ फॉर द सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं उसकी इंटीग्रेशन लिखूँ तो सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी जो मेरे पास इंटीग्रेशन बनती है दैट इज़ गोइंग टू बी टैन ऑफ एक्स प्लस सी, और ये भी आपकी डेटा बुकलेट में लिखी हुई है, तो ये इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। सबको एग्रीड है? अभी लिखे हमारे पॉइंट इज दैट ये तो जर्नल है, ये तो आपकी डेटा बुकलेट्स के अंदर भी लिखे हुए हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो डिफरेंशिएशन में भी साइन, कॉस, टैन के लिए हमने पढ़ा था, उनकी भी लिखी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन में हमने उससे एक स्टेप आगे गए थे, तो अब हम एक स्टेप आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि आपको जो इंटीग्रेट करना है वो आपको करना है इंटेग्रल ऑफ साइन 3x, तो वो क्या बनेगा, राइट। ये तो नो डाउट लिखा हुआ है, लेकिन हम एक स्टेप आगे के क्वेश्चन करते हैं हमेशा। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, आप लोगों को अगर डिफरेंशिएशन याद हो तो हमने उधर एक बात सीखी थी कि हमारे पास जो भी एंगल है, व्हाटएवर इज द एंगल ओवर हियर, उसका डेरिवेटिव लेते थे और वो डेरिवेटिव क्या होता था, पीछे मल्टीप्लाई होता था, और फिर हम साइन का भी डेरिवेटिव लेते थे और उसको लिख देते थे, ऐसे ही होता था। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपने यहाँ पे एंगल का लेना अभी भी डेरिवेटिव भी है, राइट। जो भी आपके पास एंगल है उसका लिया डेरिवेटिव ही जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। हम इधर क्या करते हैं, उसको नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं इधर, राइट। जैसे डिफरेंशिएशन में पीछे मल्टीप्लाई होता था, इधर क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड, इतना सा फर्क है। आइए अब इसको करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस इज गोइंग टू बी साइन 3x है मेरे पास, 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, 3। ये लिखा मैंने नीचे 3, साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस, तो दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉस 3x प्लस क्या आ जाएगा, सबको एग्रीड है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास क्या गिवन है, दिस वाज इंटेग्रल कॉस ऑफ 2x dx, क्या बनेगा हमारे पास, एंगल का लेना डेरिवेटिव है हमें, 2x का डेरिवेटिव,
2, इसको नीचे हमने डिवाइड कर देना है, विच इज़ गोइंग टू बी 2 ओवर हेयर। कॉस का क्या होता है इंटेग्रल, दिस इज हाउ वी, सबको सॉर्टेड है। डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव पीछे मल्टीप्लाई था, इंटीग्रेशन में नीचे डिवाइड है, वे स्टेप्स रिमेन सेम, सबको सॉर्टेड है। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं। Everybody done? Now pens down. अगर आप लोग एक चीज़ नोट करो, हमने साइन की लिखी इंटीग्रेशन, कॉस की लिखी इंटीग्रेशन, सीकेंड की लिखी इंटीग्रेशन, राइट। टैन की तो लिखी नहीं हमने, राइट। हमने नोट आउट करा है सीकेंड स्क्वायर, उसका आंसर टैन ऑफ एक्स है, लेकिन हमने टैन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट तो किया ही नहीं। याद रखें बेटा, जो फिक्स इंटीग्रेशन है, फिक्स इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जैसे साइन ऑफ एक्स की आपके पास माइनस कॉस ऑफ एक्स है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। कॉस ऑफ एक्स की आपके पास फिक्स है, साइन ऑफ एक्स वो भी आपके पास फिक्स है, वो भी चेंज नहीं होगी। टैन ऑफ के लिए हमारे पास फिक्स नहीं होती, इसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी होती है। गौर से देखिएगा वो हमारे पास क्या होती है। इफ़ आई राइट इंटेग्रल एंड दैट इज गोइंग टू बी टैन ऑफ एक्स डी एक्स, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, क्या मैं टैन ऑफ एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल, टैन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? तीन आइडेंटिटी हमारे पास, टैन की जगह पे क्या होता था, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी। अगर आप लोग रिकॉल करो, यहाँ पे फ्रैक्शन है, और मैंने कहा था जब भी फ्रैक्शन आ जाए फर्स्ट चीज़ जो मेरे ज़हन में आनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई अगर डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में तो नहीं पड़ा हुआ है। फर्स्ट चीज़ हम ये देखते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, राइट। क्या अगर मैं देखूँ तो ऊपर मेरे पास साइन ऑफ एक्स पड़ा हुआ है, सिर्फ माइनस की कमी है, तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी नेगेटिव डाल देते हैं और एक इंटेग्रल के बाहर भी डाल देता हूँ मैं। सारे एग्री करते हैं? सिर्फ माइनस बनाने के लिए एक नेगेटिव यहाँ पे डाला है, एक मैंने इंटेग्रल से बाहर डाला है। सबको एग्रीड है? क्या मेरे पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा हुआ है? तो रूल क्या कहता था, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस एज इट इज ln ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस। सबको सॉर्टेड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है? तो टैन की जहाँ तक बात है उसके लिए हमारे पास फिक्स नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ी सी वर्किंग करके निकालना पड़ता है। ये वर्किंग याद रखिएगा, ये पेपर में भी शो करनी होती है। इसी तरीके से बिफोर यू राइट, गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कॉट ऑफ एक्स, तो कॉट के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, कॉट किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स एंड आई प्लेस डी एक्स। सारे एग्री करते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल कॉस ऑफ एक्स, तो क्या ऊपर पड़ा हुआ है हमारे पास, इस चीज़ का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी ln ऑफ प्लस क्या आ जाएगा, सी, दैट इज गोइंग टू बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। सारों को सॉर्टेड है? साइन की, कॉस की, सीकेंड की वो फिक्स है, बाकी हमें फाइंड करनी पड़ती है, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। सारों को सॉर्टेड है? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे बात करते हैं।
एवरीबडी डन? नाउ पेन्स डाउन। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब हमने अगर किसकी किया है, साइन का भी हो गया, कॉस का भी हो गया, सीकेंड भी हो गया, टैन भी हो गया, कॉट भी हो गया, साइन 3 थीटा भी हो गया, उसका भी कॉन्सेप्ट ले लिया हमने। उसके बाद हमारे पास कॉस 2 थीटा जो है उसका भी कॉन्सेप्ट हो गया। डिफ्रेंसिएशन में हमने 3 किए थे, पहले हमने सिंपल से स्टार्ट लिया था, उसके बाद हमने एंगल का किया था, राइट, साइन 2x कॉस 3x उनके किए थे, और लास्ट में हम लोगों ने साइन स्क्वायर या साइन क्यूब या कॉस क्यूब को भी किया था। तो हमने एंगल्स को तो छेड़ लिया है, वो हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं इसकी पावर पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ दैट यू हैव टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ऑफ x या थीटा कह देते हैं विद अ डी थीटा, राइट। इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है, अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करूं तो डिफरेंशिएशन पे तो आप ये पढ़ते थे कि मैंने कहा था पावर को आपने पीछे ला के मल्टीप्लाई करना है, पावर का 1 माइनस होता था, जिस पे पावर है उसका डेरिवेटिव आगे हम मल्टीप्लाई करते थे। दैट वाज द रूल वी हैव। इंटीग्रेशन में ऐसे रूल नहीं होता हमारे पास। इंटीग्रेशन में हमें क्या करना होता है, गौर से सुनिएगा, मैं ये स्टेटमेंट लिखवा भी दूंगा। बेटा याद रखिए, इंटीग्रेशन में अगर आपके पास पावर आ जाए, साइन स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, कॉस स्क्वायर हो जाए, क्यूब हो जाए, रेज टू पावर 4 हो जाए, हमारे पास इनकी इंटीग्रेशंस नहीं होती है ऐसे, राइट। हम 9 की पावर्स को ऐसे करते हैं कि जी मैं पावर में +1 कर दूं और उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दूं। नो, दैट्स नॉट द केस। हम क्या करते हैं, जितनी भी पावर्स होती है हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू द डबल एंगल फॉर्म। हम उनको डबल एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनका इंटीग्रल कर लेते हैं। वो कैसे करना है गौर से देखिएगा। आप लोग सारे एक आइडेंटिटी पढ़ के आते हैं, गौर से सुनिएगा। आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, इसी के साथ मैं इंटीग्रल डिस्कस कर लूँगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी थीटा को भी, दोनों को हम इकट्ठा ही सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, दैट वाज कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सबने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आते हैं। इसी तरीके से हम एक और आइडेंटिटी इधर भी पढ़ते हैं विच इज़ ऑल्सो बिलोंगिंग टू कॉस 2 थीटा, जो कि हमारे पास होता है दैट इज़ गोइंग टू बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। सारे एग्री करते हैं, पढ़ी हुई है ना हमने ये। अगर इधर से मैं साइन स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी, क्या बनेगा, इसको उठा के इस तरफ ले आता हूँ मैं, तो दैट इज गोइंग टू बी 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, कॉस 2 थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। सबको सॉर्टेड है। उस तरफ भी कर लेते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, this one shifted to this side, this is going to become 2 cos square of theta is equal to cos 2 theta प्लस क्या आ जाएगा 1। एग्रीड है। तो अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट करूँ तो cos square of theta will be equal to cos 2 theta plus 1 divided by 2। सारे यहाँ तक एग्री करते हैं। याद रखिएगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जब भी पावर आ जाए यू हैव टू शिफ्ट इट और यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द डबल एंगल। उसकी हम करते हैं क्योंकि पावर में हमारे पास इंटीग्रेशंस नहीं होते। क्या मैं अपने साइन स्क्वायर की जगह पे उसकी आइडेंटिटी लिख सकता हूँ जो मैंने बनाई है, सिमिलरली कॉस स्क्वायर की जगह पे भी लिख सकता हूँ। आए लिखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन भी करते हैं। एवरीबडी ओवर हियर, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रल साइन स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, एग्री करते हैं। पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे कैसे, गौर से देखिएगा। ये जो 2 है इसका इंटीग्रल में कोई काम नहीं है, क्या मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, सारे एग्री करते हैं। गौर से देखिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट डाला, 1 की इंटीग्रेशन दैट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी पढ़ी है हमने, क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव नीचे 2 थीटा लिखा हुआ है तो 2 आ जाएगा, कॉस 2 का क्या लिखा हुआ है हमने, साइन 2x, तो लिख देते हैं यहाँ पे, क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2
एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, प्लस क्या आ जाएगा, दैट इज द आंसर फॉर अस। एग्रीड है। दूसरी तरफ भी कर लेते हैं, इस तरफ क्या जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसके लिए मैंने आइडेंटिटी ऑलरेडी बिल्डअप कर ली हुई है, वो ये वाली है। क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी इंटेग्रल कॉस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी जगह पे मैंने ये वाली चीज़ प्लेस कर दी और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी डी थीटा। सॉर्टेड है। ये जो डिनोमिनेटर में 2 है इसका इंटीग्रेशन में कोई काम है तो बाहर निकाल सकता हूँ मैं, आए निकाल देते हैं। क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट कॉस 2 थीटा, इसकी मुझे क्या करनी है, इंटीग्रेशन। क्या बनेगी हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी प्लस क्या आएगा, क्यों माइनस आएगा, कॉस 2 थीटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए डाटा बुकलेट खोल लिया करें। दिस इज हाउ वी हैव टू परफॉर्म। एवरीबॉडी डन? ट्राई दिस क्वेश्चन। Try this. आइए सॉल्व करते हैं। Now the point is, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, एवरीबडी ओवर हियर, हम लोग आइडेंटिटी पढ़ के आते हैं। मैंने कहा है डबल एंगल जब भी डील होगा, सॉरी स्क्वायर जब भी आपके पास डील होगा तो इसको कन्वर्ट करना है हमने, यही बात हुई है हमारी। गौर से सुनिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ नोट करूँ, मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई है दैट वी हैव एन आइडेंटिटी विच इज़ कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज गोइंग टू बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 होता है। सारे एग्री करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास 2 थीटा है तो इसका हाफ यहाँ पे होता है, सबको एग्रीड है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉस 6 थीटा तो क्या मैं कह सकता हूँ दैट दिस इज गोइंग टू बी 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 3 थीटा माइनस 1। पूरी आइडेंटिटी सेम रहती है, सिर्फ यहाँ पे जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पे पड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट वही काम किया है, 6 थीटा लिखा तो यहाँ पे 3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा तो उधर जाके क्या बन जाएगा, 2 थीटा। सबको एग्रीड है। गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर 3 थीटा का सब्जेक्ट बनाओ तो क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3 थीटा। सारे मेरे साथ एग्री करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता है। कुछ भी नहीं करना है, मुझे इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देना है। सो दैट इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 6 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज गोइंग टू बी डी थीटा। एग्रीड है जी बेटा? बेटा हमारे पास ये जो आइडेंटिटी होती है ये होती है हमारे पास डबल एंगल की आइडेंटिटी है। आपके पास अगर यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस आइडेंटिटी ये करती है जो भी एंगल है उसका हाफ उधर कर देती है। जैसे यहाँ पे अगर 2 थीटा लिखा है यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 6 थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 थीटा। पूरी आइडेंटिटी सेम रहेगी, एंगल का हाफ हो जाएगा। यस प्लस 1, थैंक यू। ये लें, ये लें, क्लियर है जी? अब अगर मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, ये 2 और ये 4 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी 2। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, इंटेग्रल 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अब ये जो 2 है इसको उठा के मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले जाता हूँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसे। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें कौन सा मसला है हमारे लिए। 2 ब्रैकेट एंगल कितना है 6 थीटा का डेरिवेटिव कॉस का वन का इंटेग्रल
प्लस क्या आएगा सी, इस 2 को उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा साइन ऑफ 6 थीटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 थीटा प्लस सी, एंड दैट इज द आंसर. Everybody clear on this? This is how we have to perform the integration. सबको क्लियर है जी? अब आ जाते हैं वापस अपनी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे. ये थी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की इंटीग्रेशन. ओके जी, लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर. गौर से देखें. एवरीबडी स्टॉप राइटिंग प्लीज. दिस इज इंटेग्रल 0 से लेके पाए एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डी एक्स. अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, दिस इज माई फर्स्ट टर्म विच इज u, दिस इज माई सेकेंड टर्म v. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है. फर्स्ट टर्म को क्या करना होता है एज इट इज, सो दैट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय. सेकेंड टर्म का क्या करना होता है इंटेग्रल, राइट. अब साइन ऑफ एक्स का भी आप लोगों ने इंटेग्रल लिखा है, वो क्या बनता है आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉज ऑफ एक्स. मैंने एक बात बोली थी, जहां पे भी माइनस इन्वॉल्व हो जाए प्लीज ब्रैकेट डाल दिया करें. सबको क्लियर है? माइनस होल इंटेग्रल, फर्स्ट टर्म का आप क्या लेना होता है डेरिवेटिव, तो वो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉज ऑफ एक्स dx for the integral, and I place the limit from 0 to pi. सारों को sorted है? कोई confusion आता है? Okay. Before we proceed further, एक वर्किंग स्टेप मैं और कर रहा हूँ, वो ये है कि ये वाला माइनस को शुरू में लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स. ये जो माइनस है इसका इंटेग्रल में कोई काम नहीं है, बाहर निकाल दिया करें. ये जो 2 है इसका भी इंटेग्रल में कोई काम नहीं है, इसको भी इंटेग्रल से बाहर निकाल. सारे एग्री करते हैं? आप अगर उसको रख भी रहे हैं तो उसका कुछ भी नहीं है, वो 2x लिखना पड़ेगा, बार बार रिपीट होगा. हम उसको इंटीग्रल से बाहर निकाल देते हैं. हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में ऐसे किया था. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ये जो 2 है ये बाहर आ गया. इंटीग्रल x इंटू कॉज ऑफ x dx गिविंग द लिमिट 0 से लेके पाई. सारों को सॉर्टेड है? कोई कंफ्यूजन? अब आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे बिकॉज द 2 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द होल टर्म. वो पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, राइट. आइए स्टार्ट करते हैं इसको भी. गौर से देखिएगा क्या होगा हमारे पास. दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर डॉट कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 जी, यस माइनस बी है, थैंक यू. एंड आई प्लेस द ब्रैकेट ओवर हियर, और इसको मैंने यहाँ पे ब्रैकेट रख दिया क्योंकि ये जो 2 है इससे पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हम एंड में कर देंगे बजाय इसके कि बार बार मैं 2 लिखता जाऊँ. सबको क्लियर है? आए करते हैं. फर्स्ट टर्म मेरी अब क्या होगी, दिस इज गोइंग टू बी माई एक्स, और सेकेंड टर्म मेरी क्या है, दैट इज गोइंग टू बी कॉज ऑफ एक्स. फर्स्ट टर्म को पहले क्या करना होता है, एज इट इज एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉज ऑफ एक्स का इंटेग्रल भाई मैंने अभी कहा पिक्चर ले लो बेशक. दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ एक्स माइनस होल इंटेग्रल. फर्स्ट टर्म का क्या होता है डेरिवेटिव, विच इज गोइंग टू बी 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एक्स dx फॉर द होल इंटेग्रल, एंड आई प्लेस द 0 से लेके पाए तक. किस किस का यहां तक ठीक है? फेयर इनफ, गुड. गौर से देखिएगा, एक स्टेप और आगे चलते हैं. दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डॉट कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस होल इंटेग्रल साइन ऑफ एक्स dx ब्रैकेट क्लोज 0 से लेके पाए की लिमिट. सारों को सॉर्टेड है? कोई कंफ्यूजन याद है? ओके. गौर से देखिएगा, अगर मैं फर्दर जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डॉट कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉज ऑफ एक्स. तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट डाल के माइनस कॉज ऑफ एक्स, आई क्लोज द स्मॉलर ब्रैकेट एंड देन द बिगर ब्रैकेट विद द 0 to पाई की लिमिट. सारों को सॉर्टेड है? एक वर्किंग स्टेप और होगा. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डॉट कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन ऑफ एक्स. ये माइनस और माइनस हुआ प्लस
cos ऑफ x, आई क्लोज द ब्रैकेट, 0 से लेके पाई की लिमिट। अब ये जो 2 है इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। कौन से 2 के साथ? ये वाला 2, उसको हमने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया था 2 को, ये 2 इंटेग्रल से ही बाहर था, ठीक है। अगर आपने अंदर रखा है तो कोई मसला नहीं है, आंसर तब भी ठीक ही आएगा, राइट जी। सो दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ x प्लस 2 कॉस ऑफ x एंड दिस इज लिमिट फ्रॉम 0 to पाई। किस किस का यहाँ तक ठीक है? गुड टू गो, शाबाश। इसका मतलब आपकी इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे एक स्टेप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो cos ऑफ x वाली 2 टर्म्स है, इनको आप इकट्ठा करके cos को कॉमन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। नहीं करना तो भी कोई मसला नहीं है। ऑल आई हैव टू डू नाउ इज कि आपके पास जो जहाँ पे भी x है माइनस पाई स्क्वायर cos ऑफ पाई माइनस 2 इंटू पाई साइन ऑफ पाई प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट क्या होगी माइनस 0 का स्क्वायर कॉस ऑफ 0 माइनस 2 इंटू 0 साइन ऑफ 0 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 0। जहाँ जहाँ पे x है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा बेटा? पूछ लो, कोई बात नहीं। ये 2x है, यस थैंक यू। ये लें जी, इधर भी आएगा, माय बैड, थैंक यू सो मच, राइट जी। अब एक चीज सुन लें, P3 के अंदर डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चारों टॉपिक्स रेडियंस में चलेंगे, राइट। इसमें एंगल जो चले मींस आपको जब प्रोवाइड होगा तो पाई की फॉर्म में होगा, आपने अपने कैलकुलेटर को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना, राइट जी। कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4 टॉपिक रेडियंस में चलेंगे। वेक्टर्स जो है वो डिग्रीज में चलेगा, वेक्टर्स डिग्रीज में होता है। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? कहीं पे मेंशन नहीं होगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन, कहीं पे भी वो मेंशन नहीं करेगा कि जी आपको रेडियंस में जाना है या डिग्रीज में जाना है। ये 4 टॉपिक्स आपके रेडियंस में है, वेक्टर्स जो है वो आपका डिग्रीज में, वो उसके मेंशन नहीं होगा। वहां पे आपको जब भी एंगल प्रोवाइड करना है आपने ऑटोमेटिकली डिग्रीज में देना है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये गलती बहुत होती है। ऑल आई हैव टू डू इज दैट, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास आंसर शो हो जाता है विच इज पाई स्क्वायर माइनस 4। यू गाइस कैन सॉल्व इट, ये आंसर आपके पास इसको सॉल्व करके आ जाता है। सिंपल कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, किस किस का आंसर ठीक है? फेयर इनफ, गुड टू गो। जल्दी से नोट डाउन करें, उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ बी पार्ट करना बेटा। डिफरेंशिएशन अभी मैं इसलिए नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि हमें इंटीग्रेशन पे स्ट्रॉन्गर करनी है। अब वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि मैं उसका पार्ट थोड़ी कट कर सकता हूँ, राइट, इसलिए दिया होता है। और उसमें आना चाहिए
आए सॉल्व करते हैं. Over here. Firstly, this is the question given to us. Everybody. फर्स्ट टर्म को क्या करना है, एज इट इज x आ गया डॉट, सेकेंड टर्म का इंटेग्रल होता है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है cos 1/2x, राइट. cos का इंटेग्रल दैट इज sin 1/2x, और साथ क्या होगा, जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव नीचे आएगा. 1/2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 ओनली. भाई अगर आपके पास साइन, एक सेकेंड, आपके पास अगर sin 2x है तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी cos 2x है तो पहले आएगा sin 2x, यहाँ पे आएगा जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है. यही रूल पढ़ा ना हमने. तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 1/2x, तो 1/2x का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी सिंपल 1/2. सबको सॉर्टेड है. आगे चलें, गौर से देखें क्या हुआ. 2 पाई माइनस, नो -4 है, चेक करो इसको. माइनस होल इंटेग्रल ओवर हियर, x का आप क्या लेना है हमें, डेरिवेटिव. x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2, एंड दिस इज dx विद द लिमिट्स फॉर 0 to पाई. सारों को सॉर्टेड है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन है? ओके. एक वर्किंग स्टेप और करता हूँ, फिर मैं आगे सॉल्व करूंगा. ये जो 2 है इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, सो दैट इज x डॉट 2 साइन ऑफ 1/2x माइनस 1 का कोई सिग्निफिकेंस फिगर नहीं है, 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2 dx 0 से लेके पाए. नो डाउट मेरे पास ये जो 1/2 है इसके 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, आगे जाके ले जाएंगे इसको ऊपर. सारों को यहाँ तक क्लियर है? ओके. गौर से देखिएगा, हमारे पास एक ही टर्म बच गई हुई है. क्या होगा आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी x डॉट 2 साइन ऑफ 1/2x माइनस क्या होगा आपके पास, इसको पहले तो मैं ब्रैकेट में डालता हूं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, इस माइनस से गलती हो सकती है, राइट. क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी साइन ऑफ x का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉस x. ये लिखा मैंने माइनस कॉस ऑफ 1/2x डिवाइडेड बाय, पहले तो मैं यही वाला 1/2 वापस लिख रहा हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इसके साथ क्या आएगा, एक और 1/2 आएगा, क्योंकि एंगल का जो डेरिवेटिव होता है वो नीचे आपको डिवाइड करना होता है. सारे एग्री करते हैं? नहीं समझ आया? दोबारा देखो, साइन ऑफ 1/2x है, उसका इंटीग्रल क्या होता है साइन का, सिंपल साइन का बताओ, माइनस कॉस ऑफ x. ठीक है, पहले लिखा मैंने माइनस कॉस 1/2x लिख दिया. अब हमें क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1/2x, 1/2x का डेरिवेटिव क्या होगा, खाली 1/2. ये 1/2 पहले से था, एक 1/2 और कर दिया. सॉर्टेड है? अच्छा जी. ये नहीं जी, मैं ब्रैकेट भी डाल रहा हूँ, ये मेरे पास ब्रैकेट आ गया फ्रॉम द लिमिट 0 से लेके पाए तक. सारे यहाँ तक सॉर्टेड है. एक वर्किंग स्टेप और करते हैं, गौर से देखें. 1/2x माइनस, ये माइनस जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ 1/2x डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा 1/4, 0 से लेके पाई की लिमिट. अब मुझे एक चीज पता है, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई. अब मैं कर देता हूँ, ये जो 1/4 लिखा हुआ है इसको उठा के मैं ऊपर ले जाता हूँ, और ये मैंने लिख दिया इधर 4. सारों को सॉर्टेड है? किसी से यहाँ तक ठीक है? फेयर इनफ. अब मुझे क्या करना है, ऑल आई हैव टू डू इज दैट, मुझे अपर लिमिट माइनस दी लोअर लिमिट करनी है. उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x साइन ऑफ 1/2x प्लस 4 कॉस ऑफ 1/2x लिमिट 0 से लेके पाई की. कोई नहीं भी करता है तब भी कोई मसला नहीं है, मैंने सिर्फ उस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं. दिस इज गोइंग टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 4 कॉस ऑफ pi by 2. This is the upper limit minus lower limit. 2 multiplied by 0 into sine of 1/2 into 0 plus 4 cos of 1/2 multiplied by 0, and I close the bigger bracket as well.
ये जो आपके पास 1/2 है, इसको पहले टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद आपने कैलकुलेटर में प्लेस करना है। आए वैल्यूज भी निकाल लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन, 1 होती है, प्लस 4 कॉस 90 या पाई बाई 2 की वैल्यू दैट इज 0, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, माइनस ये वाली पूरी टर्म 0 पे चली जाएगी क्योंकि 2 इंटू 0 है, कॉस ऑफ 0 कितना होता है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ, पीछे कुछ रहता ही नहीं है, ये वाला तो आपके पास स्ट्रेट अवे 0 हो गया, दिस इज 2 पाई, ये माइनस है, -4 आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर अस। किस किस का ठीक है बेटा? एक चीज समझ लें, आपको जो प्रूफ द आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आता, पीसी में डिफरेंशिएशन के साथ भी आ सकता है, इंटीग्रेशन के साथ भी आ सकता है। व्हाई आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसकी रीजन है, अगर आप लोगों को याद हो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक चीज बताई थी, मैंने कहा था अगर ऊपर वाले पार्ट में कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन वो प्रूव करवाता है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में यूज करना होता है, यही बात हुई थी हमारी, राइट? अब अगर आप यहाँ पे देखो, उसने नेक्स्ट पार्ट में कहा है हेंस सॉल्व दिस कोसेकेंट 2 थीटा, कोसेकेंट 2 थीटा की तो मैंने आपको इंटीग्रेशन ही नहीं बताई, मैंने आपको सीकेंट स्क्वायर की बताई है, सीकेंट की भी नहीं बताई। अगर कहीं पे सीकेंट भी आ जाता है तो उसका स्क्वायर नहीं बना सकते आप, मैंने सीकेंट स्क्वायर की बताई है, सीकेंट की नहीं बताई है। कॉट की मैंने बताई है, कोसेकेंट की नहीं बताई, तो कोसेकेंट 2 थीटा तो बहुत दूर की बात है। नाउ द पॉइंट इज, इसकी इंटीग्रेशन हमने वैसे करनी भी नहीं है। आपसे अगर देखें फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट में उसने प्रूव यही करवाया है कि cot थीटा प्लस tan थीटा इक्विवेलेंट टू 2 कोसेकेंट 2 थीटा है। हम फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करेंगे कि भाई ये इक्विवेलेंट है, तो हमारा जो कोसेकेंट 2 थीटा है उसकी जगह पे मैं उस इक्वेशन को यूज करूंगा जो मैंने ऊपर प्रूव की है, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर देयर, और उसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जो है वो इधर इंटीग्रेशन के साथ मर्ज जाते हैं, और ऊपर पार्ट में अगर कोई प्रूव कर रहे हो आप तो वो नेक्स्ट पार्ट में यूज होनी है, दैट्स फॉर श्योर, राइट जी? आइए प्रूफ करते हैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। अगर मैं इसको प्रूफ करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास होगा क्या, अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो सबसे पहले मैंने हमेशा एक बात बोली है कि जब भी आपके पास प्रूफ की क्वेश्चन आए तो देखा करें आपको प्रूफ करना क्या है। दिस इज cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वलेंट टू 2 कोसेकेंट 2 थीटा, ये आपको क्वेश्चन है, राइट? अगर मैं कोसेकेंट 2 थीटा की बात करूं तो कोसेकेंट 2 थीटा को, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस इज बेसिकली 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। भाई 1 ओवर साइन ही होता है ना कोसेकेंट आपके पास, तो यहाँ पे कोसेकेंट 2 थीटा लिखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय ये वाले 2 को एज इट इज ऊपर लिखा है, कोसेकेंट की जगह पे मैंने साइन 2 थीटा लिख दिया। सारे पे एग्रीड है? एक रूल रख ले अपने पास कि आपके पास कहीं पे भी cot कोसेकेंट सीकेंट आए तो उसका इक्विवेलेंट वाला लिख लिया करें, फिर प्रूफ किया करें, आपके लिए इजी होगा। नहीं तो कोसेकेंट बनाते हुए रुक जाते हैं, वहां पे बनता नहीं आप। अब आज जरा सॉल्व करते हैं। cot किसके बराबर होता है? दैट इज cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। tan किसके बराबर होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। सारे यहां तक एग्री करते हैं? सिंपल। मैंने हमेशा कहा है कहीं पे भी फंस जाए जस्ट गो विद द फ्लो, एक ही फ्लो बन सकते हैं यार, tan की आइडेंटिटी लिख दूं मैं, sin की आइडेंटिटी लिख दूं, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारे एग्री करते हैं? गौर से देखिएगा, टेकिंग एन एलसीएम ओवर हियर, दैट इज sin थीटा cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। आइए लिख देते हैं, क्या बनेगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करें? 1/2 साइन। वो कैसे बना? क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा is equal to 2 sin। Where does that 2 comes from? गौर से देखें, फर्स्टली वी हैव एन आइडेंटिटी, एवरीबडी ओवर हियर, ये देखें sin 2 थीटा किसके बराबर है? 2 sin थीटा cos थीटा है हमारे पास आइडेंटिटी।
हमें डिनोमिनेटर में मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है भाई आपको डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा चाहिए, यही है। गौर से देखिएगा, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई बाय इसको 1 करूँ तो किसी को कोई मसला? इस 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? इंस्टेड ऑफ दिस 1 कैन आई राइट 2 डिवाइडेड बाय 2? एग्री करते हैं? तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। सबको एग्रीड है? इट्स अ क्लियर कट आइडेंटिटी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अभी पिक्चर दिया आप लोगों को मैंने, क्या बनता है ये? दैट इज इक्वलेंट टू 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा? साइन 2 थीटा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज गोइंग टू बी 2 कोसेकेंट 2 थीटा एंड दैट इज द फाइनल आंसर फॉर अस। गौर से देखें। फर्स्टली आई रोट दिस थिंग, मुझे पता चला मुझे डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा चाहिए, उसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा cos थीटा होती है। आई रीच्ड ओवर हियर 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, राइट। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 1 करूँ तो इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, उस 1 की जगह पे मैं 2 डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज आई नीड दिस थिंग 2 sin थीटा cos थीटा इन द डिनोमिनेटर। तो जब ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 2 sin थीटा cos थीटा। जी बेटा जी बिल्कुल जी आप 2 को सीकेंड को वो बनाना चाहते हो? इसमें हम लोग इसमें हम किसी स्टूडेंट को नहीं रोकते हैं कि अगर जो बच्चा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाना चाहता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बनाना चाहता है, हम नहीं रोकते हैं, राइट। नंबर भी पूरे देते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड कन्वेंशनली ये होता है कि ये वाली जो साइड होती है इसको ये बनाना ज़्यादा आसान होता है, उसको इस तरफ लेके आना मुश्किल होता है, राइट। इसीलिए जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम हमेशा इसको पकड़ते हैं। अगर आप कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, मार्किंग स्कीम में नंबर्स दिए हुए हैं हम लोगों ने। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? लेकिन क्वेश्चन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमने तो अभी प्रूव किया आइडेंटिटी। क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन का है, ये तो हम ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए थे। गौर से देखिएगा, नाउ हमें जो इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट किससे करना है? हमें इंटीग्रेट करना है π/6 से लेके π/3 कोसेकेंट 2 थीटा d थीटा, और हमें शो करना है कि इसका आंसर 1/2 ln(3) आना चाहिए। ये चीज हमें शो करनी है, राइट। आए करते हैं, गौर से देखिएगा। एवरीबॉडी स्टॉप राइटिंग। फर्स्टली एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, मैंने ये बात बोली है, मैंने कहा है भाई कोसेकेंट 2 थीटा की तो इंटीग्रेशन आपने पढ़ी नहीं है, तो कहाँ से लेके आएंगे? हो ही नहीं सकती हमारे पास, राइट। लेकिन मैंने फर्स्ट पार्ट में प्रूव जरूर कर दिया है कि मेरा जो कॉट थीटा है, गौर से सुने, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये आपके पास किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट 2 थीटा के। है इक्वल आपके पास? सारे एग्री करते हैं मेरे साथ? ओके। अब मुझे जो उसने इंटीग्रेट करने के लिए कहा है वो आपको सिंपल कोसेकेंट 2 थीटा को कहा है। अगर मैं ये वाला जो 2 है इसको इस तरफ लेके जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा और इक्वल टू कोसेकेंट 2 थीटा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं सिंपल। वो जो आगे 2 लगा हुआ था उसको मैं इक्वल टू उस तरफ लेके जाऊँ तो वो डिवाइड होगा। आप उसको डिवाइडेड बाय 2 लिख दो या मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख दो, बात तो एक ही है। सारों को एग्रीड है? वो और से सुनिएगा। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस कोसेकेंट 2 थीटा, इंस्टेड ऑफ दिस क्या लिखा जा सकता है? इंटेग्रल π/6 π/3, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/2 क्या होगा? कॉट थीटा प्लस टैन थीटा डी थीटा। लिख सकता हूँ मैं ऐसे। एवरीबॉडी सॉर्टेड ऑन दिस? जो हमने प्रूफ किया है उसी को नेक्स्ट पार्ट में यूज कर रहे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी कैसे है? ये जो 1/2 है इसका इंटेग्रल में कोई काम है? तो अगर हमारे पास जैसे 2 होता है उसका कोई काम नहीं है तो मैं इसको इंटेग्रल से बाहर ले देता हूँ। 1/2 लिखा, इंटेग्रल π/6 लिखा, π/3 लिखा, कॉट थीटा लिखा प्लस टैन ऑफ थीटा लिखा एंड आई रोट डी थीटा एज वेल। सारों को एग्रीड है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नाउ एवरीबॉडी
कॉट थीटा की इंटीग्रेशन अभी लिखवाइए आप लोगों को, अपने नोट्स खोलें, ये देखें ये लिखी हुई है। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली लिखना चाहता है डायरेक्टली हमें लिख के देते हैं, अगर कोई बच्चा इसकी वर्किंग पूरी करके हमें दिखाना चाहता है हमें वर्किंग पूरी करके दिखा दे, हमें कोई मसला नहीं होता है। अगर डायरेक्ट भी लिख देते हैं कोई इशू नहीं है, राइट। डायरेक्ट में ये है फिर याद करके जाना कि भाई tan की कौन सी होती है, और ये नेगेटिव का बड़ा गलती होती है कि जी नेगेटिव किसके साथ होता है किसके साथ नहीं होता है, राइट। इसलिए अगर एक स्टेप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। गौर से देखिएगा, आए स्टार्ट करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास एवरीबॉडी, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 एज इट इज लिखा, ये ब्रैकेट डाला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कॉट की आपके पास क्या होती है, ln ऑफ साइन थीटा, बीच में आपके पास प्लस है। tan की क्या होती है, माइनस ln ऑफ कॉस थीटा, एंड आई क्लोज द ब्रैकेट, π/6 ओवर हेयर, π/3 ओवर हेयर, ये मैंने लिख दिया। एवरीबॉडी सॉर्टेड, कोई कंफ्यूजन याद है? अब कुछ नहीं करना है, एक वर्किंग स्टेप और करता हूं मैं। क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/2 इंटेग्रल ln ऑफ साइन थीटा, ये वाला माइनस बाहर लिख रहा हूँ, ln ऑफ कॉस ऑफ थीटा, एंड आई क्लोज इट π/6 एंड दिस इज π/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आए करते हैं। 1/2 बिगर ब्रैकेट ln ऑफ साइन π/3 माइनस ln ऑफ कॉस π/3 माइनस ln ऑफ साइन π/6 माइनस ln ऑफ कॉस π/6 एंड आई क्लोज द बिगर ब्रैकेट एज वेल। सबको क्लियर है? सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। एक बच्चा जरा कैलकुलेटर पकड़ ले, साइन π/3 की वैल्यू बताइएगा प्लीज। बेटा बोले नहीं, ln एज इट इज लिख रहा हूं मैं, ln साइन π/3 की वैल्यू √3/2 माइनस ये वाला ln एज इट इज लिखा, cos π/3 की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे चलते हैं, ln ऑफ साइन π/6 ln ऑफ 1/2 माइनस ln ऑफ cos π/6 √3/2 एंड आई क्लोज इट एंड आई क्लोज द बिगर ब्रैकेट एज वेल। ये बिगर ब्रैकेट मैं सिर्फ और सिर्फ 1/2 के लिए चला रहा हूँ। किसके का यहाँ तक ठीक है? फेयर इनफ, गुड। बेटा बोले नहीं। आए जरा मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ मैं, एवरीबॉडी ओवर हियर। क्या होगा आपके पास, 1/2 ln ऑफ √3/2 माइनस ln ऑफ 1/2, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा इधर भी, सो दैट इज गोइंग टू बी माइनस ln ऑफ 1/2 प्लस ln ऑफ √3/2 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। इनको भी ये ब्रैकेट में लिख ही देते हैं। सारों को सॉर्टेड है? गौर से देखें क्या कर सकता हूँ मैं फर्दर। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, दिस इज 1/2 ब्रैकेट ln ऑफ √3/2 प्लस ln ऑफ √3/2 माइनस ln ऑफ 1/2 माइनस ln ऑफ 1/2। सारी मैंने 1/2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया है और 3/2 वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया। If the two terms are being added up, ln की प्रॉपर्टी क्या कहती है? मल्टीप्लाई। आए कर देते हैं, ln ऑफ क्या आएगा, 3/, ये लीजिए, ये जो -1/ln -1/2 माइनस ln 1/2, ये क्या होगा? डिवाइड करेंगे। इनको आपस में क्या करें? बेटा बोले नहीं। इनको आपस में क्या करेंगे ये बता दे मुझे बस। ये दोनों बॉयज, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी? हाउ मेनी ऑफ यू सेज ये मल्टीप्लाई होगी? बेटा सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लूँ तो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? ऐड में होगी। तो यहाँ पे मैं माइनस लिखता हूँ
गौर से देखें, ये मैंने माइनस लिखा और यहाँ पे मेरे पास ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, ln ऑफ 1/2 इंटू 1/2 एंड आई क्लोज इट। राइट जी, नेगेटिव और नेगेटिव है, माइनस कॉमन आएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। आए फाइनल वर्किंग करते हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। गौर से देखें, बेटा बोले नहीं, 1/2 ब्रैकेट ln ऑफ, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ये मेरे पास क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाय 4, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 3 बच जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज गोइंग टू बी 4 माइनस ln ऑफ आपके पास क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1/4 एंड आई क्लोज इट ओवर हियर। सबको यहाँ तक क्लियर है? आए जी लास्ट वर्किंग स्टेप्स करते हैं। क्या होगा आपके पास, दिस इज 1/2 ln ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4। इफ द टू टर्म्स आर बीइंग सबट्रैक्टेड, आपके पास दोनों क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बेटा ये A2 की क्लास हो रही है यहाँ पर। बेचारा A1 का है, पहला दूसरा दिन है, एवं डर जाएगा देख के, A लेवल ही ना छोड़ दे। ओके जी, 1/2 ln ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1। अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ ये और ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/2 ln ऑफ 3। दिस इज द फाइनल आंसर विच यू कैन गेट इट ओवर। ओके जी, हो गया जी प्रूफ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट हुआ है, बाकी ड्रॉप कर दें मैथ्स आज के आज ही। ओके जी, जब भी क्वेश्चन आए प्लीज लुक एट द सॉल्यूशन जो आपको बनाना है। आपको आंसर दिया हुआ हमने, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ x, ये आंसर है, इसको प्रूव करना है। आए करते हैं। सबसे पहले जब भी प्रूफ द आइडेंटिटी का क्वेश्चन आता है, मैं हमेशा कहता हूँ P3 की आइडेंटिटीज के अंदर 2 चीजें चेक करनी होती हैं। पहला, आपको बनानी क्या चीज़ है, हमें जो चीज़ बनानी है उसमें न्यूमिनेटर में साइन होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कॉज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये चेक किया करें, जो चीज आपको आंसर दिया हुआ हमने, जो चीज प्रूव करनी है उसके एंगल यूनिट्स क्या चल रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे प्रूव करना है ये x और x चल रहा है। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 2x है, यहाँ पे भी साइन 2x है, कॉस का भी 2x है। मेरे पास क्वेश्चन डबल एंगल में पड़ा हुआ है, मुझे उसको सिंगल एंगल में लेके जाना है। आइए प्रूव करते हैं। क्या होगा, साइन का तो सॉर्टेड है, साइन की एक ही आइडेंटिटी होती है, आप लोगों के पास आइडेंटिटी है भी। क्या होता है, दैट इज 2 साइन ऑफ x माइनस साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन ऑफ x कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x की हमारे पास 3 आइडेंटिटीज अवेलेबल थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। सारे एग्री करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? आइए सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या बनेगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज गोइंग टू बी 2 साइन ऑफ x माइनस 2 साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। सारों को एग्रीड है? सिंपल, मैंने उस माइनस से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं फर्दर जाता हूँ, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। नो नीड फॉर द ब्रैकेट। ये 2 और 2 को कैंसिल कर सकता हूं मैं। आए जी आगे चलते हैं। एग्रीड है? अब इस जगह पे मैं एक सेकंड रुक के देख लेता हूं, मुझे आंसर प्रूफ क्या करना है। मुझे जो प्रूफ करना है उसके अंदर ऊपर खाली साइन ऑफ x है और नीचे मेरे पास 1 प्लस कॉज x है, मींस डिनोमिनेटर में मुझे कॉज वाली टर्म चाहिए। मेरे पास जो अभी तक सोल्यूशन पहुंचा है उसके डिनोमिनेटर में साइन वाली टर्म है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन सेफली राइट इट, साइन ऑफ x माइनस साइन ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x। थी ना आइडेंटिटी हमारे पास, साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x इक्वल्स टू
1, तो इस cos sin स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर। अभी भी क्वेश्चन प्रूव नहीं हुआ है, आए करते हैं, गौर से देखें एवरीबॉडी। ये जो 1 है इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर डाल दूँ तो 1 का स्क्वायर इज 1, एग्रीड। लेकिन आइडेंटिटी बन गई यहाँ से, क्या हो सकता है आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड आइडेंटिटी, 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स, और क्या होगा 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स। थी ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वही लगाया है 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज इंटू 1 प्लस कॉज, एग्रीड है। ऊपर से क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले में से मैं सिंपल साइन को कॉमन ले लेता हूँ, साइन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉज ऑफ एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास तो आंसर प्रूव हो गया, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस, दैट इज द आंसर फॉर अस। किस किस का प्रूव्ड हो गया, गुड, शाबाश। क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन हमारा इससे नेक्स्ट वाला है, तो जरा ट्राई करें नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ से प्रूव होता है, वहाँ पे भी प्रूव है। ये आपके 8 मार्क्स P3 के प्रूव्ड ही हैं, अगर किसी से हो जाए तो उसको पता चल जाएगा कि यार उसके 8 मार्क्स पूरे हैं। अगेन एवरीबॉडी, अगर आप यहाँ पे देखो तो उससे नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हेंस शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग, फाइंड द इंटीग्रेशन फॉर दिस, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ln ऑफ k। द पॉइंट इज दैट हम फर्स्ट पार्ट में इसी इक्वेशन को प्रूव करके आए हैं। वही ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर आप फर्स्ट पार्ट में कोई इक्वेशन प्रूव कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में उसको यूज करना है। आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं करोगे, ये इंटीग्रेट हो ही नहीं सकती है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी लगा लो इसमें, तब भी नहीं है होने वाली है। तो हमने जो प्रूव किया है इस वाली इक्वेशन की जगह पे हम उसको लिख देते हैं, दैट इज sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x। जल्दी से ट्राई करें, देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। आइए सॉल्व करते हैं। मुझे जो इंटीग्रेट करना है, इट्स एन इंटीग्रल with the limits pi by 3, pi by 2, sin of x divided by 1 plus cos of x dx. Over here. See, इंटीग्रेशन चल रही है, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, चीजें पाइल अप होती जा रही है। याद रखा करें एक एक चीज जो मैंने बताई होती, मैंने कहा था फ्रैक्शन के केस में अगर फ्रैक्शन आ जाए तो आपने जो थॉट प्रोसेस लेके आना है वो ये है कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, वो सबसे पहले फ्रैक्शन के केस में चेक किया जाता है। और से देखें 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज ऑफ एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स। सो 1 प्लस कॉज ऑफ एक्स है। बेटा ये जो कंफ्यूजन है ना ये एंड तक रहती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ डेटा बुकलेट सामने रख लें, दी हुई है ना उसने, तो क्या मसला है, राइट। आपके पास जो cos ऑफ x है उसका डेरिवेटिव, cos ऑफ x का जो डेरिवेटिव है दैट इज माइनस साइन ऑफ x, राइट जी। अब मेरे पास है 1 प्लस cos ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ x। ऑब्वियसली बात है 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 तो आपके पास खत्म हो जाएगा और आपके पास पीछे रह गया आपके पास cos ऑफ x। cos ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ऑफ, ऊपर साइन ऑफ x पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मुझे माइनस चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू एक्चुअली इज, मैं यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दूंगा और यहाँ पे भी नेगेटिव लगा दूंगा। हमने पहले भी तो क्वेश्चन किया है। अब आपके पास क्या होगा, गौर से देखें, माइनस ln, इस माइनस को मैं बाहर ही रहने दे रहा हूँ, 1 प्लस कॉज ऑफ x, आई क्लोज इट, पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 over here. Everybody clear on this? अब कुछ भी नहीं करना है, लिमिट्स प्लेस करनी है। We are done with this question. क्या होगा आपके पास, this is going to be minus, क्या आएगा आपके पास, ln of 1 plus cos of pi by 2 upper limit minus ln 1 plus cos of pi by 3 लोअर लिमिट, एंड आई क्लोज इट एंड आई क्लोज द बिगर ब्रैकेट एज वेल, क्योंकि ये बाहर नेगेटिव भी लगा हुआ है। आपका जो आंसर ऑपोजिट आ रहा है उसके आगे जो नेगेटिव लगा हुआ है वो आपने ये नेगेटिव मिस किया इसलिए आ रहा है, राइट। आइए सॉल्व करते हैं, बेटा बोले नहीं। cos पाई बाय 2 की वैल्यू अपने कैलकुलेटर से देखें क्या आती है, दैट इज 0। ln ऑफ ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 1 बच गया, माइनस
ln ऑफ 1 प्लस cos पाई बाई 3 की वैल्यू, that is absolutely right, 1/2, and I close it bigger bracket as well. ln of 1 जो होता है that is always equals to 0, लेकिन ये माइनस बचा हुआ है अभी, माइनस यहाँ पे आपके पास क्या होगा ln of 3/2 and I close it. अब ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, which is going to be ln 3/2. That is the answer.